नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राथमिक व्यवसाय कृषि में मिश्रित कृषि। मिश्रित इस शब्द की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं या कार्यों का मेल, उसे हम कहते हैं मिश्रित। तो मिश्रित कृषि, इस शब्द से हम समझ लें कि मिश्रित कृषि का तात्पर्य है कि इसमें कृषि के साथ साथ अनुषंगी कोई और क्रिया भी की जाती है। अब वो अनुषंगी क्रिया कुछ भी हो सकती है, जैसे दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन या पशुपालन, डेयरी, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से मिश्रित कृषि में ये माना गया है कि फसलों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, तो इसे हम मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। फसलोत्पाद के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो, अर्थात केवल फसल बेचकर ही रुपये प्राप्त ना हो, हम पशुओं के दूध को बेचकर भी, डेयरी उत्पादों को बेचकर जब आय प्राप्त करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पशुपालन में यहाँ सभी प्रकार के पशुओं को नहीं पाला जाता, जैसे मुर्गी को भी पाल लिया, बकरी को भी पाल लिया, भेड़ को भी पाल लिया, इन सबको नहीं पाला जाता है। इसमें केवल गाय व भैंस जैसे दुधारू पशुओं को ही पाला जाता है। इसलिए अगर प्रश्न बने कि मिश्रित कृषि में किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, तो उत्तर क्या होगा? दुधारू गाय व भैंस को इसमें पाला जाता है। इसमें बकरी या अन्य पशुओं को नहीं पाला जाता है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे बात करते हैं ट्रक कृषि। अब कितना अटपटा नाम है ट्रक। क्या ट्रक की भी कोई कृषि होती है क्या? नहीं होती। लेकिन यहाँ हमें शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, हमें यहाँ पर इस ट्रक का भावार्थ लेना है। क्या लेना है? भावार्थ लेना है। यहाँ ट्रक का भावार्थ है परिवहन से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसलोत्पाद को पहुँचाने का। इसे हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे उद्यान कृषि, सब्जी कृषि, क्योंकि इसमें उद्यानों के अंदर विभिन्न प्रकार के सब्जियों, फलों आदि का उत्पादन किया जाता है और उन्हें ट्रकों के माध्यम से खेतों से बाज़ार तक पहुंचाया जाता है। इसी क्रिया की वजह से इसे हम ट्रक कृषि कहते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताओं में, एक तो यह कि महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाती है, अर्थात ये नगर आधारित कृषि है। नगर के आसपास के क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। दूसरा, परिवहन आधारित होने की वजह से इसे हम ट्रक कृषि कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मुद्रा मिलने वाली फसलें, अर्थात वाणिज्य पर आधारित है ये, जैसे सब्जियां, फल आदि उगाई जाती हैं। और ट्रक जो है वो फार्म अर्थात खेत से बाज़ार के मध्य की दूरी को एक रात में तय करते हैं, इसलिए भी इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। इस कृषि में सड़कों का सुविकसित जाल होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सड़कों का जाल सुविकसित नहीं होगा तो ट्रक आसानी से परिवहित नहीं हो पाएंगे, और ट्रक अगर परिवहित नहीं हो पाएंगे तो माल को जल्दी बाज़ार तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और सब्जियों और फल को अगर सेम डे में नहीं पहुंचाया जाए तो वे खराब होने लग जाती हैं। इसलिए यहाँ पर परिवहन का जाल सुविकसित होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम उपयोग हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सर्वप्रथम उपयोग हुआ था।
अब आगे देखिए अगला, सामूहिक कृषि। ये नाम क्या कह रहा है? सामूहिक। सामूहिक शब्द से क्या समझते हैं आप? ऐसी क्रिया जो मिलजुल कर की जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो कृषि है वो एक क्षेत्र के किसानों द्वारा आपस में मिलजुल कर की जाती है, उसे हम कहते हैं सामूहिक कृषि। जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कई कृषि का उद्योग चलाएं, तो उसे हम कहते हैं सामूहिक कृषि। कुछ साम्यवादी व्यवस्थाएं, जैसे रूस है, रूस में साम्यवाद है, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सरकार क्या करती है कि किसानों को व पशुपालकों को इकट्ठा करती है, उनकी ज़मीन की चकबंदी करती है, ज़मीनों को आपस में मिलाकर एक बड़ी ज़मीन बना लेती है, अर्थात चकबंदी कर देती हैं, और उस पर सरकार अपना स्वामित्व ले लेती हैं और किसानों को उस पर उत्पाद के आधार पर उनका लाभांश दे देती है, पारिश्रमिक दे देती है, और कई प्रकार के ऑफ़र भी रखती हैं। जैसे किसी किसान के हिस्से आई ज़मीन पर उसने अन्य की तुलना में अधिक उत्पादन पैदा किया है तो उसे पारितोषिक के रूप में अतिरिक्त आय प्रदान की जाती है। इसका उदाहरण है भूतपूर्व सोवियत संघ की कोलखोज प्रणाली। यह सामूहिक कृषि का ही एक रूप है। दूसरा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता, किसान अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस प्रकार की कृषि को अंजाम देते हैं, अनेकों प्रकार की सहकारी योजनाओं का निर्माण करते हैं और संगठित होकर सामूहिक कृषि करते हैं। इसका उदाहरण है इजराइल की किबुत्ज प्रणाली। इजराइल की किबुत्ज प्रणाली। तो दो प्रकार की प्रणालियाँ विश्व में हैं, एक कोलखोज और दूसरी किबुत्ज। तो इन्हें अच्छे से याद कर लें कि सामूहिक कृषि की सोवियत रूस में प्रचलित प्रणाली कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा कोलखोज प्रणाली। और सामूहिक कृषि की इजराइल में प्रचलित प्रणाली कौन सी है, तो वो होगी किबुत्ज प्रणाली। अब आगे जो कृषि की बात करेंगे वो है सहकारी कृषि। ये काफ़ी हद तक सामूहिक कृषि का ही एक रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। इसमें क्या होता है, सामूहिक में तो सब ने मिलकर खेत एक बना लिया, चकबंदी कर ली, और किसी किसान का उस पर स्वामित्व नहीं रहता है। लेकिन सहकारी कृषि में क्या होता है कि किसान जो है वो अपना स्वामित्व बनाए रखता है। वो बोलता है कि भाई मैं आपके साथ सम्मिलित तो हो रहा हूँ, सामूहिक कृषि भी कर लूँगा आपके साथ, लेकिन ज़मीन मेरी ही रहेगी, इस पर जो उत्पादन होगा वो मेरा रहेगा। तो सहकारी कृषि सामूहिक कृषि से इतनी अलग है। इसमें कृषक क्या करते हैं कि सामूहिक कृषि की तरह कृषि करना चाहें तो खेतों को मिलाकर कृषि करना आरंभ कर देते हैं, और अगर किसान की इच्छा नहीं हो कि नहीं मुझे तो सामूहिक कृषि नहीं करनी है, मैं तो अपना खुद ही देखूंगा, लेकिन मुझे इस कृषि के फ़ायदे भी चाहिए, तो इसका एक अलग रूप और है। उसमें क्या करता है किसान, आसपास के क्षेत्र के किसानों से मिलकर सहकारी समितियों का निर्माण कर लेते हैं। यह सहकारी समितियां किसानों की मदद करती हैं, पहले खेतों को जोतने में, फिर बीज आदि उन्नत किस्म के किफ़ायती कीमत पर किसानों को प्राप्त हो जाए, ये कार्य वो सहकारी समितियां करती हैं। और उसके बाद जब फसल उत्पादित हो जाए तो उस फसल को उचित मूल्य पर बाज़ार में बेचने का कार्य भी ये सहकारी समितियां ही करती हैं। तो इसमें सहकारी समितियों का अधिक रोल रहता है और किसान अपनी ज़मीन का खुद स्वामी बना रहता है। तो देखिए, सहकारी खेती का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर स्वामित्व रखते हुए स्वेच्छापूर्वक कुछ या सभी कृषि कार्य संयुक्त रूप से किए जाते हैं। कृषक अपनी पूंजी, भूमि, श्रम को एकत्रित करते हैं और भूमि को एक इकाई मानकर निर्वाचित प्रबंध, ये निर्वाचित प्रबंध जो है यह है सहकारी समिति, जिसमें एक सहकारी समिति बनाई जाती है और उसी सहकारी समिति के निर्देशन में ये लोग संयुक्त रूप से कृषि करते हैं।
इसमें लाभ का जो विभाजन है वो अलग तरीके से होता है, सामूहिक की तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि किसान की जितनी भूमि है, कि किसान के द्वारा कितनी भूमि, किसान द्वारा प्रदत्त भूमि, उसका मूल्य कितना है, उसके आधार पर होता है, तथा उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे कृषकों द्वारा श्रम के अनुपात में बांटा जाता है। जैसे किसी परिवार के 5 व्यक्ति श्रम कर रहे हैं, किसी परिवार के 2 व्यक्ति श्रम कर रहे हैं, तो उस अनुपात में उसे बांट दिया जाता है। अब देखिए, पीछे हमने बात की थी कि कृषक अगर पूर्ण सहकारी कृषि करने का इच्छुक न हो, तैयार न हो, तो वह क्या करेगा? सहकारी संगठन जैसे सहकारी क्रय, सहकारी विक्रय, सहकारी उन्नत कृषि को अपनाकर सहकारिता के लाभ प्राप्त कर सकता है। अब ये लाभ क्या हैं? जैसे कम कीमत पर उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर ले, उन्नत खाद प्राप्त कर ले, उन्नत उर्वरक प्राप्त कर ले, कीटनाशक प्राप्त कर ले, अच्छी कीमत पर अपना माल बाज़ार में बेच दे। तो यह है सहकारिता के लाभ। सहकारी खेती एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के आधार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए अपनी अपनी भूमि मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। तो अंत में सारांश ये है कि किसान अपनी स्वेच्छा से अपने हितों की रक्षा करते हुए सामूहिक रूप से कृषि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहकारी कृषि। और सर्वप्रथम इस कृषि का जो परीक्षण है वो किया गया था डेनमार्क। कहाँ किया गया था? डेनमार्क में इसका सफल परीक्षण किया गया था। और यह प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि सहकारी कृषि का सफलतम प्रयोग किस देश में किया गया है? तो उसका उत्तर होता है डेनमार्क। अभी हमने पीछे जो कृषियाँ पढ़ी उनके सब के अपने अपने अलग अलग स्थान हैं। मिश्रित कृषि भारत में कहाँ होती है? भारत में मिश्रित कृषि प्राचीन काल से की आ रही है, क्योंकि मिश्रित कृषि का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो है कि मान लीजिए अकाल पड़ गया तो किसान भूखे तो ना मरे, पशु उत्पादों से अपना भरण पोषण कर ले। इसलिए भारत जैसे देश में ये कृषि संचालित है प्राचीन काल से। दूसरा, हमने बात की थी ट्रक कृषि की। ट्रक कृषि का आरंभ हुआ था USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उद्भव हुआ था। सामूहिक कृषि सोवियत संघ रूस में और सहकारी कृषि डेनमार्क में। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं। और आपके एग्ज़ाम्स में ये वीडियोस बहुत काम आएंगे, इसलिए अच्छे से देखें, समझें, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछ लें, मैं ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।